हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडफ्लिक्स। आज अपन देखने वाले अपने बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 4 है, एनिमल किंगडम, उसको करेंगे। और एनिमल किंगडम को अपन पूरी डिटेल के अंदर एनसीईआरटी की हर एक लाइन को अपन डिकोड करने वाले हैं और हर एक लाइन टू लाइन अपन पढ़ने वाले हैं। मतलब अगर आपने एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ लिया तो कुछ नहीं बचेगा। तो अपन देखने वाले हैं। तो सबसे पहली लाइन जो आती है वो आती है, व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व द डिफरेंट एनिमल्स विद द डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स as the million species of animal have been described till now. Now need to classify become more important. The classification also help in assigning the systematic position to newly discovered. मतलब अब तक अपने मिलियन स्पेसीज एनिमल्स को डिस्कवर किया है, तो उसको क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो उस क्लासिफिकेशन को करने के लिए अपन ने ये एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब किस किस बेसिस पे अपन उनको क्लासिफाई कर रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट इन द स्ट्रक्चर एंड द फॉर्म डिफरेंट एनिमल, देयर आर द फंडामेंटल फीचर। कुछ फंडामेंटल फीचर होते हैं जिनकी वजह से अपन उनको क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि अपना बॉडी सिमेट्री हो गया, नेचर ऑफ सिलोम हो गया, पैटर्न हो गया, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव। ये कुछ बेसिस है एनिमल क्लासिफिकेशन करने के लिए। अब अपना नेक्स्ट जो चीज आती है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसके अंदर सबसे पहले अपन जो क्लासिफिकेशन के लिए पढ़ते हैं ना, वो आती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ोगे तो उसके अंदर एक सीक्वेंस देखने को मिलेगी। सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक पहला, टॉपिक का पहला सब टॉपिक, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर 4 चल रहा है, इसका पहला टॉपिक है कि किस बेसिस पे अपन क्लासीफाई कर रहे हैं। और उसका जो पहला सब टॉपिक है वो है कि भैया जो क्लासिफाई कर रहा है ना, उसका जो पहला पॉइंट है वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे देखते हैं। जितने भी मेंबर हैं एनिमल के, वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर है, सारे के सारे मल्टी सेलुलर, सिंगल सेलुलर कुछ नहीं है। ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन द सेल। तो सारे के सारे जो एनिमल्स है ना वो मल्टी सेलुलर है। पर ऐसे नहीं कि भैया कि मल्टी सेलुलर है तो सारे के सारे के पास में ऑर्गन है, नहीं। किसी के पास में टिश्यू है, तो किसी के पास में ऑर्गन है, तो किसी के पास में ऑर्गन सिस्टम है। तो अलग अलग चीजें हैं। मल्टी सेलुलर है पर डिफरेंट पैटर्न है, मतलब सेम पैटर्न नहीं है, नोट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्पॉन्ज की अगर बात करो तो वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ डिवीजन ऑफ लेबर्स जो होते हैं वो होते हैं सेल में। जैसे अगर आप सिलेंडर की बात करो तो वो स्पॉन्ज से थोड़े कॉम्प्लेक्स है और उसके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद में अगर अपन बात करें कि ऑर्गन लेवल जो है, सबसे पहले आता है सेल, उसके बाद में आता है टिश्यू और उसके बाद में आता है ऑर्गन। ऑर्गन तो अगर सेल की बात करें तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अपना स्पॉन्ज के अंदर है, टिश्यू लेवल जो है सिलेंट्रेटा के अंदर है और टिनोफोरा के अंदर है, और ऑर्गन जो है वो प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर है। और इसके आगे जितने भी है ऑर्गन सिस्टम है, इसके आगे जितने भी है उनमें क्या ऑर्गन सिस्टम है। स्टिल हाइयर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम इज, ऑर्गन सिस्टम किसके द्वारा रिपीटेड होता है, प्लेटी हेलमिंथेस और अदर फाइला टुगेदर फॉर्म। और उसके बाद में जो एनिलिडा आर्थ्रोपोड मोलस्का, उसके अंदर सारों के अंदर क्या है, इकाइनोडर्मेटा, इनमें सारों में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब आता है द ऑर्गन सिस्टम इन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ द ऑर्गन एनिमल एग्जिबिट द वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम अपन पहला पार्ट लेते हैं। तो प्लेटी हेलमिंथेस में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है कि ओनली सिंगल ओपनिंग, सिर्फ सिंगल ओपनिंग होती है। मतलब प्लेटी हेलमिंथेस में ऐसा होता है कि इधर से ये खाते हैं और इधर से ये निकालते हैं, तो सिंगल ओपनिंग होती है। तो प्लेटी हेलमिंथेस हैज द सिंगल ओपनिंग आउटसाइड द बॉडी, देयर सर्व द बोथ माउथ और एनस की तरह काम करता है। तो ये अगर एक ही ओपनिंग है, जैसे कि यहाँ से खा रहा है तो यहाँ से निकाल रहा है, तो ये सिंगल ओपनिंग है। तो इस वाले को अपन क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो प्लेटी हेलमिंथेस में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, दो ओपनिंग, एक माउथ होता है एक एनस होता है। ठीक है, अब तो दो चीज हो गई। एक तो इनकम्प्लीट, यहाँ से खाया यहाँ से निकाला, मतलब सिंगल ओपनिंग किसमें, प्लेटियल में। एक होता है कंप्लीट जिसमें क्या होता है यहाँ से खाया और यहाँ से निकाला, तो ये क्या है, डबल ओपनिंग।
टू ओपनिंग, तो ये क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। उसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम आता है, तो वो भी दो तरह की होती है, एक तो ओपन टाइप होती है और एक क्लोज टाइप होती है। ओपन टाइप में क्या होता है, ब्लड पंप होता है हार्ट के थ्रू टिश्यू के, डायरेक्टली बात होता है, बस ऐसे याद रखना। और क्लोज में क्या होता है, वेसल्स प्रेजेंट होती है, अलग अलग वेरिंग डायमीटर्स की, आर्टरीज हो सकती है, वेन्स हो सकती है, कैपिलरी हो सकती है, अलग अलग डायमेट्री की। उसके बाद में अपन बात करें रेडियल सिमेट्री, तो रेडियल सिमेट्री होती है और एक होती है बायलेटरल सिमेट्री। ये बायलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल है और ये रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल है। बायलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री में क्या अंतर है वो देखते हैं। तो इसका दूसरा टॉपिक अपन चैप्टर 4 पढ़ रहे थे, उसका पहला टॉपिक का पहला सब टॉपिक अपन ने खत्म कर दिया। उसके बाद में दूसरा सब टॉपिक अपना चल रहा है, पहले टॉपिक का दूसरा सब टॉपिक चल रहा है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में दूसरा आता है सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पे अपन कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि अपन स्पॉन्ज की बात करें तो वो एसिमेट्रिकल है। एसिमेट्रिकल का मतलब ऐसा, अब इसको तू किधर से भी काट, इधर से काट, इधर से काट, इसका मतलब है कि ये डिवाइड नहीं होगा, तो ये एसिमेट्रिकल है। एनी प्लेन डेट डज नॉट पास डिवाइड इनटू इक्वल हाफ, मतलब ऐसे सीधा याद रखना, एसिमेट्रिक मतलब स्पॉन्ज जो है वो एसिमेट्रिकल है और वो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकते। अगर एनी प्लेन सेंट्रल एक्सिस से पास हो और वो दोनों आइडेंटिकल से उसे डिवाइड कर दे तो रेडियल सिमेट्री होती है। मतलब कोई भी प्लेन, अगर प्लेन होना चाहिए, अब कोई बोलेगा सर ये सेंटर से पास हो गया पर सर ये डिवाइड तो नहीं हुआ, इधर से अलग है और इधर से अलग है, तो ये तो रेडियल है। अरे बाबू ये नहीं, ऐसा नहीं बोला इसने, प्लेन बोला है। प्लेन का मतलब है इसको ऐसे इमेजिन कर, ऐसे, या फिर इसको ऐसे इमेजिन कर, ऐसे, तो ये प्लेन है। तो अगर कोई भी प्लेन अगर सेंटर से पास हो रहा है, सेंट्रल एक्सिस से कोई भी प्लेन पास हो रहा है, तो वो रेडियल सिमेट्री है। और रेडियल सिमेट्री किस किस में होता है, टिनोफोरा, सेलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मिट, इसके अंदर होता है। और उसके बाद में आता है बायलेटरल सिमेट्री। बायलेटरल सिमेट्री क्या होती है, सिर्फ एक ही प्लेन हो, सिर्फ एक ही प्लेन हो जिससे राइट और लेफ्ट में वो डिवाइड हो जाए, एक ही प्लेन हो, ये एक ही प्लेन है जिससे ये राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाए, ये बायलेटरल। तो बायलेटरल में कौन आते हैं, बाकी जो बचे हुए आते हैं। तो फिर से याद रखो, एसिमेट्रिकल में कौन आते हैं, स्पून आते हैं। रेडियल में कौन आते हैं, सिलेंट्रेट आते हैं, टिनोफोर आते हैं, इकाइनोडर्मिट आता है। बायलेटरल में कौन आता है, एनिलिडा आता है, एर्थ्रोपोडा आता है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट आता है डिप्लोप्लास्टिक और ट्रिप्लोप्लास्टिक। अब डिप्लोप्लास्टिक ट्रिप्लोप्लास्टिक क्या होती है, जब अपनी जो स्किन होती है या फिर कुछ भी होता है, ऐसे मान के चलो कि उसके अंदर दो लेयर होती है, एक तो होती है एक्टोडर्म और एक तो होती है एंडोडर्म, ये दो, ऐसे दो लेयर मान के चलो। इसके बीच में एक लेयर होती है, उसे बोलते हैं मेसोडर्म। मतलब अगर मेसोडर्म है तो वो ट्रिप्लोप्लास्टिक है, क्योंकि तीन लेयर हो गए ना, ट्रिप्लोप्लास्टिक प्लास्टिक है, ठीक है। और अगर ये मेसोडर्म एब्सेंट है तो ये क्या है, डिप्लोप्लास्टिक है। तो यही है बस, मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो पक्का प्रेजेंट होगी, पर अगर मेसोडर्म प्रेजेंट है तो वो ट्रिप्लोप्लास्टिक है और मेसोडर्म एब्सेंट है तो वो डिप्लोप्लास्टिक है। तो सर मेसोडर्म एब्सेंट है तो उसकी जगह कुछ तो प्रेजेंट होगा, हाँ, उसकी जगह प्रेजेंट होगी मेसोगिलिया, ठीक है। तो एनिमल जिसके अंदर दो एम्ब्रियोनिक लेयर है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो वो डिप्लोप्लास्टिक है। और अगर उसके अंदर तीन लेयर है, मतलब एक मेसोडर्म जो है वो और आ गए, तो वो क्या है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है। अब डिप्लोप्लास्टिक कौन कौन होते हैं, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ये क्या होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। और ट्रिप्लोप्लास्टिक कौन होते हैं, प्लेटी हेलमिंथेस से कोर्डेटा तक क्या होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं। तो फिर से एक बार मैं बता रहा हूँ कि अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव के अंदर अगर अपन बात करें तो इनकम्प्लीट किसमें था, इनकम्प्लीट सिस्टम जो था वो प्लेटी हेलमिंथेस में था। बाकी कंप्लीट किसमें था, रिमेनिंग के अंदर जो है वो कंप्लीट था। उसके बाद में अपन ने सिमेट्री की बात की। तो सिमेट्री के अंदर अगर आप बात करोगे तो सिमेट्री के अंदर एसिमेट्रिकल थे स्पॉन्ज, एसिमेट्री थे स्पॉन्ज, रेडियल थे दो, टिनोफोरा और
सिलेंट्रेटा, बाकी जो थे बाइलेटरल थे, बाइलेटरल ओल, बाकी सारे ओल जो है बाइलेटरल थे। उसके बाद में दूसरी अपन ने बात करी ऑर्गेनाइजेशन की। ऑर्गेनाइजेशन में अपन ने क्या देखा, ऑर्गेनाइजेशन में अपने देखा डिप्लोब्लास्टिक थे 2, सिलेंट्रेटा और अपना टिनोफोरा, बाकी ट्रिप्लोब्लास्टिक थे और। तो कुल मिला के जो है ना अपन को समरी याद रखनी है, वो इतनी रखनी है कि डाइजेस्टिव जो है इनकम्प्लीट जो है वो प्लेटियल में थे, कंप्लीट रहे मैंने सिमेट्री एसिमेट्रिक स्पोंज, रेडियल टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा, बायलेटरल और बाकी जो बच गए। ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लोब्लास्टिक, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा और ट्रिप्लोब्लास्टिक और एक चीज जो और इम्पोर्टेंट चीज अपन को याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है कि ये मीजोगिलिया, ये मीजोगिलिया याद रखनी है कि अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है तो डिप्लोब्लास्टिक है, तो उसके अंदर एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर प्रेजेंट होती है मीजोगिलिया, ये याद रखना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ और वो है टॉपिक अपना सिलोम। तो सिलोम देखते हैं। Presence and absence of the body cavity between the wall and the gut wall is very important. Classification. The body cavity which is lined by the mesoderm is called coelom. तो important word क्या है, mesoderm। तो अब ये बॉडी कैविटी जो होती है ना, ये बॉडी कैविटी किसकी बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है, किसकी बनी होती है, मेसोडर्म की बनी हुई होती है। और ये कैविटी जो है उसको क्या बोलते हैं, सिलोम कहते हैं। और ये है या नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बेसिस है क्लासिफिकेशन का। अगर ये है तो इसे बोलते हैं सिलोम है। एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडस, इकानोडर्मिटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। The body cavity is not lined by the mesoderm. Instead, the mesoderm is present as the structured pouches are called the pseudocoelomet। और pseudocoelomet का एक एग्जाम्पल है एस के हेलमेंथिस। The animals in which the S element is called platyhelminth। तो इस पैराग्राफ से क्या चीज अपन को डिकोड करनी है, इस पैराग्राफ से इतनी ही चीज अपन को आनी चाहिए कि पहली चीज, ये कचरा हो गया, इस कचरे को हटाओ। पहली चीज, सबसे पहली जो चीज अपन को आनी चाहिए वो है कि भैया सिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और एसिलोमेट, ये 3 चीजें आनी चाहिए। और उसके बाद में आना चाहिए सिलोमेट के एग्जाम्पल। तो सिलोमेट के एग्जाम्पल कौन है, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। स्यूडोसिलोमेट का एक ही एग्जाम्पल है जिसको याद रखो, एस्केलमेंट। और एसिलोमेट का एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिंथ। और एक इम्पोर्टेंट और, ये किससे लाइन होती है, मेसोडर्म से। बात खत्म, ये अपना पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये डायग्राम देख लो, वह सिलोमेट है तो ऐसा दिखेगा। स्यूडोसिलोम का मतलब क्या है कि देखो, सिलोम का मतलब है मेसोडर्म से ये लाइनिंग होगी। सिलोम का क्या मतलब है कि मेसोडर्म से लाइनिंग होगी। अगर ये मेसोडर्म से लाइनिंग नहीं है तो इसका मतलब है ये स्केटर्ड फॉर्म के अंदर ऐसे प्रेजेंट है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, स्यूडोसिलोम बोलेंगे। और अगर ये केविटी एब्सेंट है, यहाँ केविटी है, केविटी है तो ये सिलोम है, और केविटी नहीं है तो ये एसिलोमेट है। तो ये केविटी दिखते ही अपन को ऐसे लिख देना सिलोम, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। और अगर ये पाउचेज के अंदर प्रेजेंट है तो इसको लिख देना स्यूडोसिलोम। और अगर ये केविटी है ही नहीं बाबू, यहाँ कोई गड्ढा दिख रहा है तेरे को, नहीं दिख रहा, तो ये क्या है, एसिलोम। भाड़ में जा, खत्म। उसके बाद में अपना आता है सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन का मतलब क्या, कि बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों इम्पोर्टेंट है। कई बार ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरनली या एक्सटर्नली या वो। तो सेगमेंटेशन जो है ना, ये अंदर भी हो सकती है ऐसे, ठीक है, और सेगमेंटेशन जो है ना ऐसे बाहर भी हो सकता है। तो अंदर और बाहर दोनों साइड सेगमेंटेशन हो सकती है। सेगमेंटेशन का मतलब क्या है, सेगमेंटेशन का मतलब है कि रिपीटेशन, सीरियल रिपीटेशन, एटलीस्ट सम ऑर्गन, कुछ ऑर्गन का रिपीटेशन होना, उसका ही अपन को बोलते हैं सेगमेंटेशन बोलते हैं। और सेगमेंटेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, अर्थवॉर्म। सेगमेंटेशन का बेस्ट एग्जांपल है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म के अंदर जो है ऐसे सीरियल रिपीटेशन होती है ऐसे,
ये रही सीरियल रिपीटेशन, ऐसी रिपीटेशन प्रेजेंट होती है अर्थफॉर्म के अंदर। तो ये अर्थफॉर्म इसका एग्जाम्पल है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इसको अपन क्या बोलते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, और ये फिनोमिना जो है इसको अपन बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो सेगमेंटेशन को, फिनोमिना को मेटामेरिज्म बोलते हैं। अब आगे अपने एक और आएगा जिससे अपन बोलेंगे मेटाजेनेसिस और मेटामेरिज्म। तो दोनों में कंफ्यूज होती है बहुत ज्यादा। तो याद रखना, मेटामेरिज्म होता है क्या, सेगमेंटेशन, और मेटाजेनेसिस होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चेंज होना। उसके बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है नोटोकोड। तो नोटोकोड के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है अपन को याद रखना है कि ये मेसोडर्मल होती है, रोड लाइक होती है, और ये डोर्सल साइड के अंदर होती है। ठीक है, और जिसके अंदर ये प्रेजेंट होती है उसको अपन बोलते हैं कोडेड, और जिसके अंदर ये एब्सेंट होती है उसको अपन बोलते हैं नॉन कोडेड। ठीक है, अब कोडेड और नॉन कोडेड में क्या अंतर है, तो अपन जो शुरू से अपन पढ़ते हैं पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा। तो ये सारे के सारे जो है ये क्या है, नॉन कोडेड है। तो इनके अंदर नोटोकोड नहीं प्रेजेंट है। अब पूछेगा नोटोकोड क्या होती है, मेसोडर्मली रोड लाइक डोर्सल साइड एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, उसे बोलते हैं अपन नोटोकोड। ठीक है, उसके बाद में अपन छोटा सा एक क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन जब अपन देखने जाएंगे तो उसके अंदर ये एक डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी का, बहुत ही सुंदर सा डायग्राम है, इसको याद भी रखना है। कि सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, किंगडम एनिमिलिया पढ़ रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन पहली इस चैप्टर की ये मल्टी सेल्यूलर है। उसके बाद में जो सबसे पहला जो टॉपिक अपन ने पढ़ा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें अपन ने देखा था सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किसमें था, पोरीफेरा के अंदर। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें था, टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा के अंदर। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें था, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। ऑर्गन सिस्टम में किसमें था, बाकी ये बचे हुए ऑर्गन। सिमेट्री, एसिमेट्रिकल कौन था, पोरीफेरा। रेडियल कौन था, ये दो, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। और बायलेटरल बाकी ये। उसके बाद में बॉडी के अंदर एसिलोमेट कौन है, पोरीफेरा। सिलोमेट कौन है, ये दोनों। और विदाउट सिलोम कौन है, अकेला प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसको याद रख लेना यार, विदाउट सिलोम जो ये है। और एक चीज ये और याद रख लेना कि भैया सूडोसिलोम कौन है, एस्केल्मिन्थेस, ये हो गया। उसके बाद में जो जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे क्या है, विथ सिलोम है। तो ये था अपना। अब अपन सबसे पहले जो चीज अपन पढ़ते हैं, वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज पे पढ़ते हैं, वो है अपना पहला फाइलम, एनिमल का पहला फाइलम, और वो है पोरीफेरा। तो कचरा नहीं करते हैं, कचरा साफ करते हैं पहले यहाँ से। तो अब अपन पढ़ते हैं पहला फाइलम पोरीफेरा, और मैं हाईलाइट पॉइंट करता रहूंगा, जिससे ही बस याद रखना, हर एक किंगडम के अंदर मैं करीबन 7 से 8 लाइनें हाईलाइट कर दूंगा, उसी लाइन को बार बार रिवाइज करना। तो जैसे कि इस फाइलम के मेंबर्स को अपन क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज बोलते हैं। ये क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है। इस फाइलम को अपन क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज बोलते हैं, और ये क्या होता है, एसिमेट्रिकल होता है। ये अपन ने पहले ही पढ़ दिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सबसे पहले मल्टी सेल्यूलर एनिमल है, तो प्रिमिटिव मल्टी सेल्यूलर एनिमल, इसमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पहले ही पढ़ी। स्पून जो होते हैं वो यूज करते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। तो ये इम्पोर्टेंट है, वाटर कैनाल सिस्टम कौन यूज करता है, स्पून यूज करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें जो वाटर की एंट्री होती है वो ओस्टिया से होती है, और वाटर जो होता है स्पॉन्ज सील के अंदर स्टोर होता है, और वाटर आउट निकलता है ओस्टियोलम से। तो ये तीन इम्पोर्टेंट चीज है जो याद रखना है कि एंट्री जो होती है वो अपनी किससे होती है, ओस्टिया से। स्टोर होता है स्पॉन्ज सील के अंदर, और एक्सचेंज करता है ओस्टिया। ठीक है, अब ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है, ये वाटर कैनाल सिस्टम यहीं नहीं आके रुकता, ये वाटर कैनाल सिस्टम अपना और काम भी करता है, जैसे फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन, एक्सचेंज, रिमूवल वेस्ट। अब स्पॉन्ज के अंदर एक इम्पोर्टेंट सेल होती है जिसका नाम है अपना कोनोसाइट सेल।
या फिर इसको कोलर सेल भी कहते हैं। अब ये कोनोसाइट और इस कोलर सेल जो होती है, वो जो स्पॉन्ज जैसी सील है ना, देखो ये यहाँ पे दिख रही है ये आपको, स्पॉन्ज जैसी, इसको लाइन करती है, लाइन द स्पॉन्ज जैसी। फिर इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट चीज आता है वो क्या है, डाइजेस्टिव इंट्रासेल्युलर। उसके बाद में स्केलेटल प्रेजेंट होता है इसका, इसके ऊपर स्केलेटन प्रेजेंट होता है, और वो स्केलेटन किसका बन रहा है, स्पीकर्स और स्पॉन्जियन से। ठीक है। सेक्स इज नॉट सेक्स, मतलब दोनों सेक्स एक पे ही रहते हैं, तो ये बाइसेक्सुअल है, और बाइसेक्सुअल को ऊपर बायोलॉजी के अंदर बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। इसका मतलब है कि एक जो है स्पर्म जो है वो सेम इंडिविजुअल के ऊपर होंगे, मतलब एक इंडिविजुअल पे क्या होगा, स्पर्म होगा, और एक इंडिविजुअल पे क्या होगा, एग होगा, मतलब एक इंडिविजुअल पे सब कुछ होगा। एसेक्सुअली होता है, तो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, फर्मेंटेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्या बनते हैं, गेमेट होता है। फिर फर्टिलाइजेशन होता है, कैसा, इंटरनल, मतलब बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है। लार्वा स्टेज होती है बहुत सारी, और इनडायरेक्ट हैविंग द लार्वा स्टेज विच इज मोस्टली डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन में से एक ये भी आती है कि ये पूछ लेगा, इन विच फाइलम इनडायरेक्ट having a larva stage which is morphologically distinct from adult। तो एडल्ट से मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट कौन है, तो इसका आंसर है पोरीफेरा। कौन है, पोरीफेरा। तो ये पोरीफेरा थी। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो आते हैं अपने डायग्राम से। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला डायग्राम है, इसको बोलते हैं साइकिल। दूसरा डायग्राम है, इसको बोलते हैं यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया जो होता है उसको अपन बात करने के लिए यूज करते हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं बाथिंग स्पॉन्ज। ठीक है। उसके बाद में अपन जो लास्ट लिखते हैं स्पॉन्जिला, इसको अपन फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोलते हैं। ठीक है। साइकन स्काइपा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर, और यू स्पॉन्जिया बाथिंग स्पॉन्ज। ये यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट अपना फाइलम आता है, वो आता है सिलेंड्रे का। एक्वेटिक है, मेराइन है, सेसाइल है। सेसाइल मतलब मूव नहीं करता, और फ्रीली स्विमिंग मतलब मूव भी करता है, रेडियली होता है। अब जो नाम है निडेरिया, वो किससे आया, क्योंकि इनके पास निडोब्लास्ट और निडोसाइट सेल्स होती है। इनके ऊपर टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, और स्टिंगिंग कैप्सूल होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेमेटोसाइट्स बोलते हैं। निडोब्लास्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं, डिफेंस करते हैं, कैप्चर करते हैं। निडेरियन जो होती है उसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिप्लोब्लास्टिक होती है। इसके अंदर एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, जो निडेरिया है उसके अंदर, जो जिसकी सिंगल ओपनिंग होती है। और जो ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है उसकी सिंगल ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोम बोलते हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, इंटर सेलुलर होते हैं। कुछ निडेरियल जो होते हैं उसके ऊपर जो है स्केलेटल प्रेजेंट होता है कोरल्स का, जो कि इसका बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। इसकी दो बेसिक फॉर्म बॉडी होती है, एक तो पोलिप और एक मेडुसा। जो पोलिप जो होती है वो क्या होती है, सेसाइल और सिलेंड्रिकल होती है, और पोलिप के एग्जाम्पल है हाइड्रा और एडमेंशिया। और जो मेडुसा होती है वो अम्ब्रेला लाइक होती है। पोलिप सेसाइल होती है, सिलेंड्रिकल होती है, हाइड्रा और एडमेंशिया एग्जाम्पल है। और जो मेडुसा है वो अम्ब्रेला लाइक होती है और फ्री लिविंग होती है, जैसे ओरेलिया और जेलीफिश। निडेरिया के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, जैसे कि मैंने बोला था, आएगा नाम मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस के अंदर क्या होता है कि भैया पोलिप जो है वो मेडुसा में चेंज होता है एसेक्सुअली, और मेडुसा से पोलिप चेंज होता है सेक्सुअली। कि भैया पोलिप से मेडुसा बन जाएगा और मेडुसा से पोलिप बन जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन आएगा कि पोलिप से मेडुला बनता है तो क्या होता है, सेक्सुअली, और मेडुसा से पोलिप बनता है तो क्या होता है, एसेक्सुअली। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसको भूल जाते हैं कि पोलिप से मेडुसा सेक्सुअली और मेडुसा से पोलिप एसेक्सुअली। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये आएगा तो किसमें आएगा, इसमें आएगा, हाँ लिख देता हूँ खुद से, ओबलिया। ओबलिया, लिया, ओबलिया इम्पोर्टेंट है, ओबलिया। अब अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट चीज,
तो वो है इसके एग्जाम्पल। फाइडेलिया कोटिब्यूल मैन ऑफ द पास्ट, एडमिशिया सी हनीमून, पेंचुला सी पेन, गोर्जिया सी पेन, मिंड्रेन ब्रेन इम्पोर्टेंट। डायग्राम नहीं देखेगा, डायग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले अम्ब्रेला स्टेज जो होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेडूसा। उसके बाद है जो ये स्टेज होती है सिलेंड्रिकल साइज, तो उसको अपन बोलते हैं पोलिप। पोलिप के अंदर एग्जाम्पल अपना हाइड्रा, ठीक है, और एडमिशियन। और मेडूसा के जो एग्जाम्पल है वो है ओरिडिया और जेलीफिश, ओरिडिया और जेलीफिश। तो ये एग्जाम्पल दोनों याद रखें। फिर बता रहा हूँ, पोलिप से मेडूसा सेक्सुअली और मेडूसा से पोलिप सेक्सुअली। तो ये क्या होता है सेक्सुअली और ये क्या होता है, इसको याद रख लेना। गंदा लिख रहा हूँ पर याद होना चाहिए। सोच रहा हूँ कि याद ही नहीं हो जाए, इसलिए इतना गंदगी मचा रखी है मैंने, ठीक है। तो ये गंदगी क्यों मचा रखी है, ताकि याद हो जाए। नेक्स्ट फाइलम आता है अपना तीसरा टीनोफोरा। तीन फाइलम कवर कर चुके हैं, नीचे देखना। कंटिन्यूटी रहेंगी तो ऐसे ही पूरा खत्म कर देना। टीनोफोरा को अपन क्या बोलते हैं, सीबोनट्स, कोमजेलिस भी बोलते हैं। पक्का मेराइन होंगे, एक्सक्लूसिव का मतलब पक्का मेराइन। तो कोई बोल दे टीनोफोरा इज एक्सक्लूसिवली मेराइन, एक्सक्लूसिवली मतलब पक्का मेराइन होंगे, हाँ, ये पक्का मेराइन है। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक एक्सटर्नल रो प्लेट होते हैं जिसे कोमप्लेट बोलते हैं, जो लोकोमोशन में मदद करते हैं। टिनोफोरा दोनों होते हैं, ये पक्का मेराइन होते हैं और दोनों होते हैं, पक्का मेराइन और दोनों इम्पोर्टेंट है। पक्का मेराइन और दोनों, तो दोनों होते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर। बायोलुमिनेस की प्रॉपर्टी होती है, बायोलुमिनेस की प्रॉपर्टी मतलब इमिट करते हैं लाइट को, ठीक है। और एक अपन ने पीछे पढ़ा था स्पॉन्ज, स्पॉन्ज में मैंने ऐसे बोला था कि ये क्या होते हैं, हाइमेको डाइड होते हैं, मतलब एक ही ऑर्गन, मतलब एक ही बॉडी के ऊपर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ऐसे तीनों पोरा के अंदर होते हैं कि ये भी सेक्स जो है नॉट सेपरेट होते हैं, दोनों सेक्स जो है वो एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। दो ही एग्जाम्पल है, दोनों को याद रखो, यूरोब्रेकिया और टीनोफोरा। और इसके सारे एग्जाम्पल फिर से मैं एग्जाम्पल सारे हाईलाइट कर देता हूँ, एग्जाम्पल याद रख लो, एग्जाम्पल फिर से हाईलाइट कर देता हूँ, एग्जाम्पल याद रख लेना भैया, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैक्सिमम एग्जाम्पल ही नहीं पता होगा तो नहीं फंसेगा तुमसे। उसके बाद में अपना नेक्स्ट फाइलम आ जाता है, और ये फोटो भी इसकी है, वो भी इम्पोर्टेंट है, यूरोबेसिया की फोटो है। प्लेटीहेल्मिन्थस डोर्सोवेंट्रली प्लेट होते हैं, मतलब डोर्सोवेंट्रली प्लेट का मतलब ऐसे टेप से होते हैं, ऐसे टेप से होते हैं, ऐसे डोर्सोवेंट्रल। तो टेप से होते हैं तो इसको दूसरा नाम क्या होता है, टेपो। तो टेपो बोल दो, हाँ बोल दो सर। ये क्या, लीवर फ्लिप, लीवर फ्लिप बोल दो। तो ये प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं इसको। मोस्टली एंडोपेरासाइट होते हैं, एंडोपेरासाइट कौन होते हैं, जो बॉडी के अंदर जाके इफेक्ट करे। प्लेटफॉर्म जो होते हैं बायलेटरल सिमेट्री होते हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। हुक और शक्कर प्रेजेंट होते हैं इनके, तो इनको हुक वोम भी बोल देते हैं। सम देम अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट भी अब्जॉर्ब करते हैं डायरेक्टली बॉडी सरफेस से, ठीक है। इनके अंदर ओस्मो रेगुलेशन के लिए फ्लेम सेल्स होते हैं, एक्सक्रीशन और ओस्मो रेगुलेशन के लिए। सेक्स दोनों एक ही जगह प्रेजेंट नहीं होते, अलग अलग होते हैं। तो सेक्स एक जगह किसमें प्रेजेंट होते हैं, स्पोंजेस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और पहले अपन ने पढ़ा था लेंटरेटा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर सेक्सेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। डेवलपमेंट जो होता है बहुत सारे लार्जल स्टेज पर होते हैं। एग्जाम्पल फिर से बता रहा हूँ, याद कर लो। टीनिया, टेपो, हेशोला, लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक का ये डायग्राम है जिसको बच्चे भूल जाते हैं, लीवर फ्लूक को याद रखें। नेक्स्ट फाइलम में पहुंच गए अपन एस्केहेलमिन्थेस। तो ये सर्कुलर होता है इसलिए इसको राउंड वर्म बोलते हैं। अब एस्केहेलमिन्थेस हर जगह मिलेंगे अपन को, फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासाइट, हर जगह मिलेंगे। बायलेटरल सिमेट्रिक होती है, ऑर्गन सिस्टम बताइए, पहले ही अपन ने देखा था।
ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, और एक चीज मैंने हाईलाइट कराई थी वो थी सीडोसोलोमेट होता है। ठीक है, एक चीज और याद रख लेना, वो है अपना मस्कुलर फेरिंग्स। मस्कुलर फेरिंग्स जब भी वर्ड आए तो उसका एग्जाम्पल है एसके हेलमिंथेस। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें एक्सक्रीटरी ट्यूब जो होती है बॉडी वेस्ट की, वो सीधा एक्सक्रीटरी पोर से होती है। तो एक चीज और याद रखना कि इसमें एक्सक्रीटरी पोर होता है एक्सक्रीशन के लिए। और ये जो होता है ये क्या होते हैं, डाइसियस होते हैं। डाइसियस के मतलब कि मेल अलग, ठीक है, मेल अलग और फीमेल अलग। और फीमेल जो होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है। तो ये फीमेल बड़ी होती है, याद रखना। ओफन, ओफन का मतलब है ज्यादातर। फीमेल जो होती है लॉन्गर देन मेल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन जो होता है वो बॉडी के अंदर होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, लार्वा भी हो सकता है। तुम तो ऐसे याद रखो कि जो अपने कोर डेटा के अलावा जितने भी होते हैं ना, उनमें मैक्सिमम के अंदर लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है। तो तुम्हें अगर याद ही नहीं आना तो तुम तुक्के भी मारो ना तो बढ़िया से मारो। ये एग्जाम्पल है, इनको याद कर लेना। वो उसमें से याद रखना, एक्सक्रीस को अपन बोलते हैं राउंड बोन, वूचेरिया को बोलते हैं फ्लेरल बोन, और एनसाइक्लोस्टोम, देखो एनसाइक्लोस्टोम तो उसको बोलते हैं हुक। नेक्स्ट फाइलम अपना वो है एनेलिडा। एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब कुछ भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और समटाइम पैरासाइट। ये भी बहुत कुछ हो सकता है और ये भी बहुत कुछ हो सकता है। तो याद रखना, ये बहुत कुछ हो सकते हैं। बहुत कुछ का मतलब एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग, पैरासाइट, ऐसे। ऑर्गन सिस्टम होता है, प्लेटी एलिमेंट्रीज तक ऑर्गन था, अब सारे के अंदर एस के एलिमेंट्रीज एनेलिडा इनमें ऑर्गन सिस्टम होता है। बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, और मेटामेरिकल होता है। मेटामेरिकल मैंने पीछे भी बताया था, मेटामेरिकल का मतलब सेगमेंटेशन प्रेजेंट होते हैं। देखो ये रही सेगमेंटेशन बॉडी। और मैंने पीछे जो डायग्राम भी बना के बताया था कि सेगमेंटेशन प्रेजेंट होती है अर्थ होम। और याद रखना अर्थ होम देखो इसी के अंदर है, ये रहा नेरीज, अर्थवॉर्म और हिरुडोना, हिरुडोनेरिया। अब जो ये है इसको अपन ब्लड सकिंग लीच भी कहते हैं। तो ये एग्जांपल किसका है, ये है नेरीज का। और ये एग्जांपल किसका है, ये एग्जांपल अपना हिरुडोना का। तो इसको भी याद रखना। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें फटाफट से देख लेते हैं। बॉडी सरफेस जो होती है वो सेगमेंटेशन होती है, मेटामेरिकल पढ़ लिया है सब। एनालिडा होता है, ठीक है पढ़ लिया। दीज प्रोजेक्ट लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर। देखो इसके अंदर दो तरह के मूवमेंट होती है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल ऐसे ऐसे सीधा, ठीक है, और एक होती है सर्कुलर मतलब ऐसे ऐसे सर्कुलर। तो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों मूवमेंट होती है इसके। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, नेरीज के अंदर लेटरल अपेंडेज होते हैं जिसे बोलते हैं पेरापोडियम। और ये पेरापोडिया का क्या काम है, ये पेरापोडिया स्विमिंग करता है। अब एक इम्पोर्टेंट और है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया जो होता है वो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के काम आता है। फिर उसके बाद में आता है न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम कैसा होता है, पेड गेंगलिया होता है, ठीक है, लेटरल नर्व होती है, डबल वेंट्रल कोड होते हैं। नेरीज जो होता है वो क्या होता है, एक्वेटिक होता है, डाइसिस होता है, और अर्थवॉर्म और लीफ जो होता है वो मोनोसिस होता है, रिप्रोडक्शन सेक्स। तो ये था अपना एनेलिडा। उसके बाद में अपन अपन जा रहे हैं अर्थ्रोपोडा के ऊपर। इसको रटने का चैप्टर है पूरा यार, रटना है इसको। नेक्स्ट जो अपना है, सबसे पहले अर्थ्रोपोडा को जब भी पढ़ो या फिर किसी को भी पढ़ो, इसके डायग्राम को यहाँ पे पास में लिख लिया करो। ये क्या है, लोकस्ट। ये क्या है, बटरफ्लाई। ये तो नहीं लिखोगे तो भी पता चलता है। ये क्या है, स्कॉर्पियन। और ये क्या है, प्रॉन। ये तो पता चलता है इतना तो, ठीक है सर इतना तो पता चलता है। लार्जेस्ट फाइलम है। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, वन ओवर द टू थर्ड ऑफ द ऑल स्पीसीज आर एर्थ्रोपोड। दो तिहाई, टू थर्ड जो है वो सारे के सारे क्या है, अर्थ्रोपोड है।
ऑर्गन सिस्टम सबको पता है, बायलेटरल सबको पता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक सबको पता है, सेगमेंटेशन होती है सबको पता है। एक इसके ऊपर सेगमेंटेशन प्रेजेंट है ना, ये रही, तो सेगमेंटेशन होती है सबको पता है, सिलोमेट होता है सबको पता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, इसमें काइटेनियस एक्सोस्केलेटन होता है। 3 पार्ट होते हैं बॉडी के, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। जॉइंट अपेंडेंज होते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेशन के लिए गिल्स, बुक बुकलंग्स, ट्रेकिया ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है सर्कुलेटरी। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर अपना क्या होता है, ओपन होता है। सेंसरी सिस्टम के लिए एंटीना होता है, आई होती है, स्टेटोस्काइट्स होते हैं जिसको अपन बैलेंसिंग ऑर्गन्स भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट अपना आता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिए मालिफिजियन ट्यूब होती है, और ये ज्यादातर जो होते हैं वो क्या होते हैं, डाइशियस होते हैं। फर्टिलाइजेशन ज्यादातर जो होता है वो कैसा होता है, इंटरनल होता है। और डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे भी हो सकता है। एग्जाम्पल याद रखने हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले। अब मैं पढ़ के बताता हूँ क्या है ये। सबसे पहला एग्जाम्पल है इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट का मतलब जो हमें पैसे देते हैं, जिससे हमें पैसे मिलता है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होती है, वो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट। जैसे एपीज हो गया, वो अपन को क्या देती है, हनी भी, हनी देती है। दूसरा होता है बॉम्बिक्स, सिल्क देती है अपन को। लेसिफर, लाख देती है अपन को, लाख की चूड़ियां बनती है ना वो। वेक्टर, वेक्टर का मतलब होता है जो डिजीज को एक एक इंसान से, ये इंसान से दूसरे इंसान से करे, तो ये क्या होता है, वेक्टर। इसको अपन बोलते हैं वेक्टर। तो ये वेक्टर की तरह काम करता है। वेक्टर की तरह कौन होता है, एनाप्लिस होती है, फिलिक्स होती है और एडिस होती है। फिर आता है ग्रीगेरियस पेस्ट। ग्रीगेरियस पेस्ट का मतलब है जो झुंड के अंदर आए, ऐसे ये झुंड के अंदर है, तो जो झुंड के अंदर आए उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रीगेरियस पेस्ट। इसे बोलते हैं लोकस्ट। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं टिड्डी, हिंदी में इसको बोलते हैं टिड्डी। लिविंग फोसिल जिसको बोलते हैं लेमुलस किंग। उसके बाद में जो आता है अपना नेक्स्ट किंगडम, जो आता है अपना मोलस्का। फिर से बोल रहा हूँ, डायग्राम देख लो। इसको बोलते हैं पीला और इसको बोलते हैं ऑक्टोपस। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है, बायलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है। इसको याद मत करो, इसको याद मत करो, फिर बता रहा हूँ। इतना पोर्शन अपन ने पहले ही पढ़ लिया। कैसे, अपन ने देखा था ऑर्गन लेवल सिर्फ किसमें था, ऑर्गन लेवल अपने देखा था सिर्फ प्लेटी हेलमिंथ्रियस तक था। उसके बाद वाला सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम है, तो ऑर्गन सिस्टम है। ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो सारे के सारे इसमें आते हैं, तो ये आ गया। सिलोमेट ये आ गया। एसिलोमेट कौन था, याद रखना, प्लेटी हेलमिंथ्रियस जो था वो एसिलोमेट था। और जो अपना एस के हेलमिंथ्रियस था वो सीडोसिलोमेट था। तो बाकी जो बचे वो सारे के सारे सिलोमेट, तो ये अपने आप सिलोमेट के अंदर आ गया। तो इसको याद करने की कोई खास जरूरी नहीं है। उसके बाद में ये अनसेगमेंटेड होता है, इसको याद रखना। इसकी बॉडी जो होती है वो क्या होती है, अनसेगमेंटेड होती है। मतलब इसके ऊपर कोई भी सेगमेंट नहीं प्रेजेंट है। तेरे को ऐसा ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना, तो ये अनसेगमेंटेड। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो इसके हेड होता है, मस्कुलर फुट होता है, विस्कल फुट होता है। स्पॉन्ज लेयर होती है जिसको बोलते हैं स्किन। मेंटल लेयर होती है। अब हम और मेंटल के बीच में जो कैविटी होती है उसको मेंटल कैविटी बोलते हैं, जिसके अंदर दो चीज होती है, गिल्स और गिल्स प्रेजेंट होती है। और कई बार ये एक्सक्रीशन का भी काम कर लेती है, ठीक है। अब जो एंटीरियर हेड रीजन है उसके ऊपर टेंटिकल्स होते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि इसमें 5 रेस्टिंग ऑर्गन होते हैं, जिसे अपन बोलते हैं रेडुला। ये ज्यादातर डायरेक्शियस होते हैं और ओविपेरस होते हैं, मतलब अंडा देते हैं। एग्जाम्पल फिर से याद रखने हैं अपन को, ये सारे एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो एग्जाम्पल में क्या है, पिल्ला, एप्पल स्नेल, पिंटाडा, पियल ओस्टर, सेपिया, कटल फिश, लोलीगो, स्क्विड फिश, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लेशिया, सीहर, डेंटेलम, टक्सेल और
टेटेनोप्लिजिया काइटन। बस इसको अपनी ट्रिक दिमाग में बिठा के अपने से याद करो, तब ज्यादा याद रहेगा। मैं ट्रिक बताने नहीं हूँ यहाँ पे, क्योंकि ट्रिक से कोई चीज नहीं याद होती। अपनी ही अप्रोच बता के इसको याद करो। फिर इकाइनोडर्मेटा के है ये दो एग्जाम्पल, जिसमें आपको पहला एग्जाम्पल है वो है एस्ट्रिस स्टारफिश और दूसरा एग्जाम्पल है ओफ्यूरा। ठीक है, अब अगर बात करो तो इकाइनोडर्मेटा के, तो इसमें एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, और वो भी कैल्केरियस होते हैं। ठीक है, यह ज्यादातर मेराइन होते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट लाइन आ रही है इकाइनोडर्मेटा की। एडल्ट इकाइनोडर्मेटा रेडियल होते हैं, पर लार्वल जो होते हैं वो बायलेटरल होते हैं, याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट। इकाइनोडर्मेटा रेडियल होते हैं बट लार्वल वाले बायलेटरल होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम पीछे बढ़ाता कंप्लीट है, इनकम्प्लीट सिर्फ प्लेटिहेलमिन्थ, मतलब जो नीचे होती है वो इसके माउथ होता है और ऊपर होता है वो इसके एनस होता है, मतलब अपने नीचे एनस है और ऊपर माउथ है, इसके उल्टा है, उल्टा है इसके। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम स्पॉन्ज में था, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा के अंदर है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या क्या काम करते हैं याद रखना। लोकोमोशन, कैप्चर, ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। सेपरेट सेक्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली होता है, मतलब बॉडी के बाहर होता है, फ्री स्विमिंग होता है। उसके बाद में एग्जांपल फिर से याद रख लेना, एस्ट्रिज, स्टारफिश, इकाइनस, यूथिन, एंटीलोप। लास्ट नॉन कोर्डेटा का फाइलम है वो है हेमिकोर्डेटा। हेमिकोर्डेटा, सबसे पहले हेमिकोर्डेटा को समझ लिया था कि ये जो है सब फाइलम है कोर्डेटा का, बट अब जो है इसको नॉन कोर्डेटा में अपन पढ़ते हैं। इसके अंदर एक कोलर रीजन के अंदर एक रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं स्टोमोकोड, जो सिमिलर होता है नोटोकोड के। फाइलम जो स्मॉल ग्रुप होता है ये फाइलम, इसको वूम लाइक भी बोलते हैं, तो इसको वोम भी बोलते हैं। तो ज्यादातर वर्ड अगर वोम अगर किसी के लिए होता है तो वो वर्ड जो है हेमिकोर्डेटा के लिए यूज होता है। ऑर्गन सिस्टम है, बायलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, ये फिर बोल रहा हूँ, इसको याद मत करो, समझ लो। बॉडी हमेशा इसकी सिलेंड्रिकल होती है। तीन पार्ट होते हैं, पहला पार्ट होता है प्रोबिसिस, दूसरा होता है कोलर और तीसरा होता है ट्रंक। अब जो ये सबसे इम्पोर्टेंट पूछेगा इसमें, तो ये पूछेगा कि ये कोलर के अंदर जो ये है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं स्टोमोकोड, याद रखना। रेस्पिरेशन जो होता है वो गिल से होता है, एक्सप्रेशन जो होता है वो प्रोबेसिस ग्लैंड से होता है। तो ये जो प्रोबेसिस, यहाँ पे जो प्रोबेसिस ग्लैंड है ये लिख दूँ, ये किसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। फिर से बात बता रहा हूँ, एग्जाम्पल याद रख लेना। दो एग्जाम्पल है, बेलेंगोलोरा, सेंगेलोरम, ऐसे दो एग्जाम्पल, बस ये याद रख लेना। कोर डेटा के अंदर कौन आता है, कोर डेटा के अंदर वो आते हैं जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट होता है। नोटोकोड फिर बताई थी डोर्सल होती है, मेसोडर्म से बनी हुई होती है। होलोनोरकोड और पेयर फेरेंजियल गिल जिसमें प्रेजेंट होते हैं उनको अपन बोलते हैं नोटोकोड। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एनसीईआरटी का वन ऑफ द, अगर मुझे कोई बोले 10 इंपॉर्टेंट डायग्राम तो उसमें से एक है, जिसमें जो ये खाली दिख रहे हैं उसको बोलते हैं नर कोड। देखो कंफ्यूज होगा यहाँ पे, नोटोकोड और नर कोड पूछेगा, ये इसको हटा देंगे, ऐसे दे देगा वो एग्जाम में। एग्जाम में यही डायग्राम आएगा, बस यही क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, यही डायग्राम ऐसे आएगा, और यहाँ पे तुमको दे देगा ए बी सी डी। ठीक है, और यह मर जाएगी तुम्हारी, जो तुम बोलते हो वैसे मर जाएगी। तो याद रखना, तो ये खाली सा पोर्शन है ये नर्व कोड है, बराबर है नोटो कोड है। और ये जो है जिसको बोलते हैं गिल स्लेट्स, और ये जो है ये है पोस्ट एनल टेल। अब कोर डेटा और नॉन कोर डेटा के अंदर डिफरेंस आएगा, वो है
कि नोटोकोड है तो कोडेड, नहीं है तो नॉन कोडेड। नर्वस सिस्टम, अब दो चीज होती है नर्वस सिस्टम, एक तो होता है होलो और एक होता है सॉलिड। अपने अंदर क्या है बताओ, होलो या सॉलिड? अपना दिमाग जो है खाली है, याद रखना, होलो है, और अपने में एक ही दिमाग सिंगल है, और पीछे की तरफ है ढोल। तो अपने से याद रख लो खुद से कि अपना दिमाग खाली है, एक है, और पीछे की तरफ है, और इसमें दिमाग दो होते हैं, आगे की तरफ होता है और इसका दिमाग भरा हुआ होता है, नॉन कोऑर्डिनेट का दिमाग भरा हुआ होता है, आगे की तरफ होते हैं, दो होते हैं, और अपने दिमाग पीछे, तभी तो बोलते हैं कंडक्टिव में दिमाग पीछे, तो पीछे होता है, और होलो होता है, खाली होता है, कुछ नहीं होता। कोई बोलता है ना तुम्हारे दिमाग में गूगल भरा है, नहीं भाई, खाली है, सिंगल है, एक ही। अपने अपने अंदर गिल स्लेट्स होते हैं, इनमें गिल स्लेट्स एब्सेंट होते हैं। हार्ट, बता तेरा हार्ट कहाँ है, आगे है पीछे? आगे। वेंट्रल, इसमें कहाँ है? पीछे। पोस्ट एनल टेल, जो टेल थी वो अपने में पड़ गई थी पहले, तो इसमें ऐसे याद रखते हैं। अब कोर डेटा के अंदर भी तीन चीज आ जाती है, वो है यूरो कोर डेटा, सिपेलो कोर डेटा और वर्टिव डेटा। तो तीन है कोर डेटा में, यूरो कोर डेटा, सिपेलो कोर डेटा और वर्टिव डेटा। अब जो ये पहले दो नाम है ना, ये कम सुने होते हैं बच्चों को, तो इनको दोनों को मिला के ही एक नाम बोल देते हैं कि यूरो कोर डेटा, और सिपेलो कोर डेटा को अपन प्रोटो कोर डेटा बना देते हैं, और यूरो कोर डेटा को ट्यूनिकेट अपन बोलते हैं। अब सबसे बड़ी कंफ्यूजन है दूर होने वाली है, वो क्या है कि यूरो कोर डेटा के अंदर जो है वो नोटोकोड जो है लार्वल टेल में प्रेजेंट होती है, सिर्फ लार्वल में, ठीक है, और सिपेलो कोर डेटा में ये पूरी लाइफ होती है। तो यूरो कोर डेटा के अंदर सिर्फ लार्वल टेल में होती है, और सिपेलो कोर डेटा के अंदर पूरी लाइफ होती है। फिर से बता रहा हूँ, एग्जाम्पल अपन को याद भी करने पड़ेंगे। यूरो कोर डेटा के एग्जाम्पल दो है, सॉरी तीन है, एस्किडिया, साल्पा और डोरियन। और सिपेलो कोर डेटा के एग्जाम्पल एक है, ब्रांकिस्ट, जिसको एम्फियोक्सिस भी बोलते हैं, और ये क्या है, एसटीडी। तो ये क्या हुआ, इसको अपन क्या बोलते हैं, यूरो कोड। तो ये टेस्ट में ऐसा भी हो सकता है कि इसको ऐसा करके दे दे और बोले क्या है ये, यूरो कोड डेटा, सिपेलो कोड डेटा, या फिर वर्टिव डेटा, या फिर नॉन कोड डेटा। तो तुझे ये तो याद रह गया, ये एसटीडी है। अब इसमें ये भी याद रख लेना, एसटीडी यूरो कोड डेटा। ठीक है यार, तू कर लेगा इतना तो। सब फाइलम जो है वर्टिब्रेट होता है। अब वर्टिब्रेट में क्या अंतर है कुछ? वर्टिब्रेट में क्या अंतर है? वर्टिब्रेट में क्या होता है, नोटोकोड जो होता है वो रिप्लेस होता है कार्टिलेज से या फिर भूमि वर्टिब्रल कॉलम से। अब याद रखना, जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं उनके अंदर किडनी होती है एक्सक्रीशन के लिए, थ्री टू चैम्बर हार्ट होता है, पेड अपेंडेज होता है, ऑस्मो रेगुलेशन होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन याद रखना, वो क्या है, all vertebrate are coded but all coded are not coded। अपन ने कर ही रखा है, जैसे कि देखो कि कोडेट के अंदर तीन चीजें आती है, यूरो, सिफेलो और वर्टे। तो जितने भी वर्टिब्रेटा है वो तो कोडेटा है, तो जितने भी कोडेटा है वो वर्टिब्रेटा नहीं, वो तो तीन है ना। देखो ये एक ही है, ये तो एक ही है, तो वर्टिब्रेटा तो कोडेटा है, तो कोडेटा ओल कोडेटा वर्टिब्रेटा नहीं, उसमें से यूरो कोडेटा, सिपेलो कोडेटा और वर्टिब्रेटा भी है। अब वर्टिब्रेटा को ही अपन डिवाइड कर लेते हैं डिवीजन पे, दो होता है, जिसमें जो नहीं होता उसे बोलते हैं अगंता, जिसमें जो होता है उसे बोलते हैं अगंता, जिसमें जो नहीं होता उसमें एक ही चीज है साइक्लोस्टोमेटा, और जिसमें जो होता है मतलब जबाड़ा होता है उसको अपन बोलते हैं गेंथोस्टोमेटा। उसकी दो सुपर क्लास बचा ली, एक तो मछलियां जिनमें फिन्स होते हैं, ये फिन्स, ठीक है, और एक जिनमें हाथ पांव होते हैं, टेट्रापोडा। इनमें ज्यादा मजा आता है पढ़ने में, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, साइक्लोस्टोमेटा की एग्जाम्पल इतना याद रखना, साइक्लोस्टोमेटा जो होता है एक तो पैरासाइट होते हैं, ठीक है,
6 से 15 पेयर ऑफ गिल्स होते हैं। सकिंग सर्कुलर माउथ होता है। क्रेनियम और वर्टेब्रल कॉलम जो होते हैं वो कार्टिलेजिनियस होते हैं इसमें, तो इसको अपन बोलते हैं कार्टिलेजिनियस फिश। इसको अपन क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनियस फिश भी बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज साइक्लोस्टोमेटा मेराइन होता है, बट स्वैम्पिंग के लिए ये फ्रेश वाटर के अंदर जाता है। इसका मतलब ये जन्म कहाँ पे है, फ्रेश वाटर में, और अंडे देने के बाद में ये मर जाती है, तो ये मरी कहाँ पे, फ्रेश वाटर। तो ये जन्मती भी फ्रेश वाटर में है और मरती भी फ्रेश वाटर के अंदर है। दूसरी चीज जो इसकी एग्जाम्पल याद रखना, ये दो है, टेरोमाइजन लेप्रे, माइक्सिन हेक्सिस। नेक्स्ट कौंड्रिक्टिस, वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज डायग्राम पे, डायग्राम याद रखना। स्कोलिडन डॉग फिश बोलते हैं, फिस्ट। ठीक है, मेराइन होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, माउथ लोकेटेड वेंट्रली, माउथ वेंट्रली होता है। इसमें तुमको दिखाया जाएगा कि माउथ जो है वो वेंट्रली नहीं होता। इसने मुंह देखो ऊपर ऊपर फाड़ रखा है, टर्मिनल फाड़ रखा है, ऊपर फाड़ रखा है, और इसने मुंह सीधा वेंट्रली फाड़ रखा है। ठीक है, एक जो एंडोस्केलेटन होता है या एक्सोस्केलेटन, अंदर की तरफ स्केलेटन होता है, इसमें नोटोकॉर्ड पूरी उम्र भर होता है। कॉन्ड्रिक्सिस में कार्टिलेजिनस होता है, तो ऐसे याद रखना कार्टिलेज की बनी हुई कोई नुकसान तो पहुंचाते नहीं है, तो नोटोकॉर्ड अंदर ही पड़ा रहता है। और इम्पोर्टेंट चीज है, ये कार्टिलेज की तो बनी हुई है, पर भाई साहब विदाउट ओपरकुलम के भी सर्वाइव कर देती है। ओपरकुलम क्या होता है, क्या होता है, जो गिल्स होती है ना, गिल्स जिससे ये सांस लेती है, उसके ऊपर का जो कवर होता है उसको ओपरकुलम बोलते हैं। तो इसमें ये ओपरकुलम नहीं होता, तो ये उसके बिना भी सर्वाइव कर लेती है। इसके अंदर एक सेल होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेकोइड स्केल। क्या हो गया यार, प्लेकोइड स्केल होता है। ठीक है, ये टीथ की तरह मॉडिफाइड होता है, पीछे की तरफ ऐसे टीथ, ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें, टीथ की तरह होता है, इसको प्लेकोइड स्केल बोलते हैं। एब्सेंस ऑफ एयर ब्लेडर का एब्सेंस होता है, तो उसको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है। मतलब इसमें एयर ब्लेडर नहीं होता, तो इसको एकदम ऐसे सीधा कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है, तभी ये स्विम कर पाती है। एयर ब्लेडर एब्सेंट होता है। दो चैम्बर का हाइट होता है, एक ऑर्टिकल और एक वेंट्रिकल। इलेक्ट्रिकल ऑर्गन होते हैं जिसको बोलते हैं टॉर्पिडा, पॉइजन स्टिंग होती है ट्राइगन, और ये पोइकिलोथर्म्स होते हैं, मतलब ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसके अंदर रेगुलेशन टेम्परेचर नहीं होता, याद रखना। और मेल के अंदर पेल्विक स्ट्रेंथ होती है। मेल के अंदर जो पेल्विक जो होता है, मेल का जो सेक्स ऑर्गन होता है कॉन्ड्रिक्सिस में, उसको बोलते हैं क्लास्पस, याद रखना क्लास्पस। इसमें इंटरनल होते हैं और ये बच्चे को डायरेक्ट जन्म देती हैं, बेबी पैरस होती है। एस्कोलेडन डॉग फिश, पेस्ट सॉफिश, और चार्डन ग्रेट व्हाइट फिश, और ट्राइगन स्टिंग फिश। याद रखना ये क्या है, सो वर्क करती है, तो ये सॉफिश है। ये जो है नेक्स्ट अपना आता है, ये दोनों मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों होते हैं। स्ट्रिंगलाइन बॉडी होती है, मुंह ऊपर की तरफ फाड़ रहता है इसमें, उसमें ओपरकुलम नहीं होता था, इसमें ओपरकुलम होता है। ओपरकुलम क्या था, गिल्स का कवर। एयर ब्लेडर इसमें होता है, उसमें नहीं होता था, तो उसको कॉन्शियसली स्विम करना पड़ता था। हेड दो चैम्बर का होता है, ऑर्टिकल और वेंट्रिकल। ये भी कोल्ड ब्लेडेड होते हैं, सेल जो होते हैं सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होते हैं। ठीक है, मोस्टली ओविपेरस होते हैं, वो तो सारे बच्चे सीधे पैदा करते हैं, ये ज्यादातर अंडे देती है, तो इसके नीचे अंडा बना लो जैसे, अंडा, ये अंडा देती है, डायरेक्ट होती है। अब इसमें सब ग्रुप बना रखा है, एक तो मेराइन, एक फ्रेश वाटर, और एक एक्वेरियम। इसको याद रख लेना कि भैया मेराइन में कौन कौन आती है। मेराइन में आती है एक्जोफिटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में आती है लोबिया, जिसे राहू बोलते हैं, काटला और क्लेडिस। एक्वेरियम में आती है बेटा और टेरोफाइला। उसके बाद में आता है अपना एम्फीबिया। एम्फीबिया में याद रखना कि एम्फी का मतलब होता है डील, बायोस्नेचर। तो ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों में रह सकते हैं। इसके दो पेयर लिम्स होते हैं, बॉडी, हेड और टैंक होती है। इसके नेक नहीं दिख रही, नेक एब्सेंट होती है, नेक नहीं होती इसमें।
एम्फीबिया स्किन जो होती है मोइस्ट, तभी तो मेंढक को तुम अगर हाथ में लोगे तो वो फिसल के जाएगा। आईलिड्स होती है, आंखों पे कवर जो होता है उसको अपन बोलते हैं आईलिड्स, वो प्रेजेंट होती है। कान नहीं होते, टिम्पेनम नहीं होता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, मोस्टली ज्यादातर चीजें से होती है, होता है। और एक चीज होती है जिसको अपन पढ़ते हैं कि क्लोका। क्लोका क्या होता है, यूरिनरी एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव तीनों एक जगह बन जाती है तो इसको बोलते हैं क्लोका। तो वो होता है रेस्पिरेशन जो होता है, गिल्स भी हो सकता है, लंग्स भी हो सकता है, स्किन भी हो सकता है। हार्ट 3 चैम्बर होता है, तो इम्पोर्टेंट है एम्फीबिया में हार्ट कौन सा होता है, 3 चैम्बर हार्ट होता है। और 3 चैम्बर हार्ट में वेंट्रिकल एक होता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना। बाकी 2 क्या होते हैं, हार्ट ओरिकल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड होते हैं, हॉट ब्लडेड जो होते हैं, 2 चीज होते हैं, हॉट ब्लडेड में 2 चीज आती है, तो बर्ड्स आते हैं और एक मैमल्स आते हैं, यही होते हैं होमियो। बाकी सारे के सारे कोई किलो थर्मल्स होते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, ओवियस होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। बुक, टोड, राणा, हाइला, सैलेमेंडर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये वाला एक्टियोपस, लिम्फलेस एम्फीबियन। फिर बता रहा हूँ, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, कैमलियन, ग्रिगेट, ये क्या होता है, क्रोकोडाइल, और ये क्या होता है अपना चिल मारता हुआ टर्टल, चिलोन, और ये क्या, नाजा 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 नाजा, सांप। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट रेप्टिलिया। क्रीपिंग और क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन प्रेजेंट होता है, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होता है। देयर बॉडी जो होती है वो ड्राई होती है और कॉर्निफाइड होती है। स्किन के ऊपर स्केल्स और स्क्रूज प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, टिम्पेनल ही ईयर होता है। लिम्ब जो होता है वो प्रेजेंट होगा तो 2 पैर, सांप के पैर नहीं होते। रेप्टिलिया जो होते हैं वो पॉलीकिलोथर्मल होते हैं, मैंने बोला था ज्यादातर पॉलीकिलोथर्मल होते हैं, उनमें थर्मल 2 ही होते हैं। स्नेक और लिजार्ड जो होते हैं वो अपने स्केल्स मतलब स्किन जो है उसको छोड़ के चली जाती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओविपेरस होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। चिल मारता हुआ टर्टल, टेस्टिडोसोइड, कैमिलियन मतलब जो अपना रंग बदल ले, थ्रिलीजन, केला गार्डन में होता है तो केलोटस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर का एलिगेटर सेम है, हेमी रेप्टाइलस मतलब घर वाली चिपकली, होम हेमी नाम आ रहा है घर वाली से। पॉइजनस में 3 होती है, नाजा नाजा कोबरा। बेंगलुरु के अंदर कोहली खेलता है तो बेंगरस, कैरेट और विप्रिया विपर। फिर आता है एव्स। एव्स के सबसे इम्पोर्टेंट है फेदर प्रेजेंट होता है, ज्यादातर फ्लाई कर लेती है एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच, याद रखना एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच के हैं, इससे बिग प्रेजेंट होती है और विंग प्रेजेंट होती है। और विंग जो होती है वो 4 लिम्स होते हैं, आगे के पैर होते हैं। हिंड लिम्स जो होते हैं उसमें स्केल्स और मॉडिफाइड हॉक्स होते हैं। अब जो हिंड जो होते हैं वो जानते हैं वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैशिंग और ट्री को पकड़ने के लिए आती है। स्किन जो होती है ड्राई होती है, मोस्ट इसमें होती है, एम्फीबियम में होती है विदाउट लेंस। सिर्फ ग्लैंड जो होती है वो हेड के अंदर ऑयल लेंस प्रेजेंट होती है, बेस ऑफ टेल। एंडोस्केलेटन होते हैं, ज्यादातर बोनी होता है। लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट होता है, होलो होती है, एयर कैविटी न्यूमेटिक होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम बर्ड के अंदर जो होता है क्रोप और बिजार्ड प्रेजेंट होता है। हेड जो होता है 4 चैम्बर होता है, इंपॉर्टेंट है। 3 चैम्बर किसमें था, एम्फीबिया के अंदर। रेप्टाइल के अंदर 4 चैम्बर था, सिर्फ क्रोकोडाइल को, रेप्टेलिया के अंदर यहाँ पे भी 3 चैम्बर था, ठीक है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। ये लाइन छूट गई क्या आपने, पर देखो कुछ नहीं छोड़ा मैंने, वापस से पढ़ा दिया। यूजुअली 3 चैम्बर बट इन क्रोकोडाइल 4 चैम्बर, ठीक है। उसके बाद होम्योथर्मल होता है, रेस्पिरेशन जो होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, एयर से कनेक्ट करते हैं लंग्स को, सप्लीमेंट। सेक्स के साथ सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, वो फिर ज्यादातर अंडर देते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट होते हैं। क्रो वर्स, क्रो होता है, कोलम्बा पिजन होता है, पिस्चुला पेरोट होता है, स्त्री ओस्ट्रिच होता है, पाओ पिकॉक होता है, एक्टिडोडाइटिस पेंगुइन होता है, न्यूटन वल्चर होता है। फिर लास्ट जो अपना टॉपिक है वो होता है मेमेलिया। तो मेमेलिया वेराइटी हैबिटेट में होते हैं, पोलर आइस में होते हैं, डेजर्ट में होते हैं, माउंटेन में होते हैं, फॉरेस्ट में होते हैं, ग्रासलैंड में होते हैं, फ्लाई करते हैं, पानी में रहते हैं ज्यादातर। यूनिक मेमेलियन कैरेक्टर जो होता है वो एक ही होता है, वो है उनमें मेमोरी ग्लैंड, ठीक है।
दो पेयर ऑफ लिम्स होते हैं जो उनके चलने में, रनिंग में, फ्लाइंग में, बोरिंग का मतलब कुछ खोजना, स्विमिंग में, उड़ने में काम आते हैं। स्किन जो होती है उस पर एक इम्पोर्टेंट चीज होती है हेयर और ईयर पिना प्रेजेंट होता है। अलग अलग टीथ प्रेजेंट होते हैं जो के अंदर, जिसको अपन बोलते हैं टिकोरियल पिक्चर। हेड जो होता है 4 चैम्बर होता है, होम्योथर्मल होता है, रेस्पिरेशन लंग्स होता है। सेपरेट सेक्स होता है, मतलब आदमी अलग होता है और औरत अलग होती है। फर्टिलाइजेशन अंदर होता है, फर्टिलाइजेशन अंदर होता है। विविपेरस अपन डायरेक्ट बच्चा पैदा करते हैं, अंडा नहीं देते। सिर्फ एक ही अंडा देता है, वो है ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस। बाकी सारे मैक्रोज कंगारू होता है, टेरोपस फ्लाइंग फिश होता है। बाकी सब रटने का नहीं है। देखो कैमिलस कैमल होगा, मकाका मंकी हो गया, रेटस्टेट हो गया, कैनिस डॉग हो गया। ऐसे याद रखना, उनके कैनाइन टीथ बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो कैनिस हो गया, पहले स्केट हो गया, एलिफस एलिफेंट हो गया, इकुआ हॉर्स हो गया, डेलीफिंस डॉल्फिन हो गया, बी से ब्लू व्हेल हो गया, पैंथेरा टाइगर्स हो गया, पैंथेरा लियो लायन हो गया। ये था पूरा चैप्टर अपना। ये पूरा चैप्टर अपन ने क्लियर किया। तो ये याद रखना, ऑर्निथोरिंकस ये ही होता है जो अंडे देता है, विविपेरस है। बाकी सारे ये क्या है, ओविपेरस है। बाकी सारे क्या है, विविपेरस है। इसको याद रखना, सबसे ज्यादा बच्चे बोलते हैं इसको टेरोपस। क्या नाम था रे इसका, फ्लाइंग फॉक्स। ये था चैप्टर, इसको क्विक रिवीजन बोलते हैं। इतना गंदी एनसीईआरटी कर दी तुमने, पता देखो बहुत गंदी एनसीईआरटी कर दी और कुछ नहीं पढ़ा। तो अपन ने इतने गंदी करके पढ़े हैं, देखो मैं दिखा रहा हूँ कि भैया अपन ने पढ़ा है, सच में अपन पढ़े हैं, टाइम वेस्ट नहीं हुआ आपका। हमने हर एक चीज पढ़ी है। कितनी गंदी एनसीईआरटी गंदी होती है, इसका मतलब इंसान पढ़ा है। अब आप अपनी फिजिकल एनसीईआरटी तो इतने गंदी नहीं कर सकते, इसलिए मैं ये डिजिटल एनसीईआरटी गंदी कर करके पढ़ाता हूँ। तो ये तो साफ कर दूंगा मैं, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, पसंद आए तो ओढ़ लाऊंगा मैं, और कोशिश कर रहा हूँ फटाफट ये होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई गलती हो तो कमेंट में उसको सही कर दिया ना, मैक्सिमम मैंने कोई गलती नहीं की। फिर भी अगर कुछ वर्ड मेरे मुंह से, ऐसे तो है मैं लिखता कभी सही लिख देता हूँ, पर बोल देता हूँ कभी गलत, तो उसको आप सही कर सकते हो। बाकी समझ तो आप जाते हो कि समझदार हो। समरी पढ़ लो, तुम्हारी मर्जी है। क्वेश्चन पढ़ लो, तुम्हारी मर्जी है। देख लो, ये रही क्वेश्चन, ये रहे, ये रहे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है, 15। कोशिश करूंगा मैं कभी वीडियो लेके आऊंगा एनसीईआरटी 15 क्वेश्चन कराने की। समरी भी पढ़ो तो तुम्हारी मर्जी है, वरना मत पढ़ना। मैंने जो समरी वाले पॉइंट है वो भी ऐड कर दिए। ये चार्ट है, एक बार देख लेना। वैसे तो बोलते हैं कि ये चार्ट से पढ़ना, पर मेरे हिसाब से ये चैप्टर याद करने का है।